डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये क्या है? ये एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो कि पैदा हुए कब? 1 अप्रैल 1936 के। 1 अप्रैल 1936 में क्या हुए? पैदा हुए थे। कहाँ पर? भोपाल, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इनकी पैदाइश थी। भोपाल, इंडिया के अंदर। तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन भोपाल में ही हासिल की और 1952 के अंदर ये अपनी फैमिली समेत कहाँ पर माइग्रेट हो गए? कराची के अंदर। माइग्रेटेड टू कराची। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री ली डीजी साइंस कॉलेज से। बीएससी पहले के दौर में वो बीएससी होती थी। अभी ये बीएस और एमएस सिस्टम तो अब आया है जिसमें 4 साल और 2 साल है ना। पहले सिर्फ 2 साल की बीएससी होती थी, फिर 2 साल की एमएससी होती थी, फिर 2 साल का एमफिल। फिर कोई लोग को एमफिल करते ही नहीं थे, तब यहाँ उतना नहीं था उसका। फिर एमएससी के बाद सीधा पीएचडी होती थी। खैर, इन्होंने अपनी बीएससी की थी कहाँ से? डीजी साइंस कॉलेज से। फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए? फिर इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में शामिल हो गए, फिर उसे छोड़ दिया। फिर यूरोप चले गए 1961 के अंदर। 1961 के अंदर कहाँ चले गए? यूरोप चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने उधर शोल्टनबर्ग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी 2 साल वहाँ पढ़ा। ठीक है, जर्मनी के अंदर। यूरोप के अंदर कौन सी अपना कंट्री है? जर्मनी के अंदर इन्होंने 2 ईयर्स पढ़ा। ठीक है, जर्मनी के अंदर इन्होंने 2 साल पढ़ा। फिर उसके बाद इन्होंने एमएससी की कहाँ से? हॉलैंड से। यूनिवर्सिटी का नाम है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ह्यूज। इन्होंने अपनी एमएससी एमएससी कहाँ से की? हॉलैंड से। ये इनकी एमएससी थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी की लिवियन यूनिवर्सिटी से, बेल्जियम से। पीएचडी कहाँ से की? बेल्जियम से। अब देखो ना, उन्होंने एमएससी के बाद सीधा पीएचडी कर ली। पहले के दौर के अंदर इतना नहीं शिप मसला मसाइल होते। अच्छा, फिर उसके बाद ये एज ए रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर उसी सेम यूनिवर्सिटी का, बेल्जियम की जो लिवियन यूनिवर्सिटी थी, उसी में भी ही क्या बन गई है? रिसर्च असिस्टेंट बन गए। रिसर्च असिस्टेंट बन गए उसके अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये पाकिस्तान 1975 के अंदर वापस आ गए। 1971 क्या आ गए? पाकिस्तान, या मुझे रखना चाहिए था रिटर्न टू पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या हुए? रिटर्न बैक हुए, वापस आ गए। फिर उसके बाद वहाँ फिर परमानेंट रहना शुरू किया यहाँ पर। और इन्होंने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, जो एक बहुत अजीम साइंसदान थे, इन्होंने लेबॉर्ट्री वर्क, अपना रिसर्च वर्क इधर ही स्टार्ट किया आगे। और फिर इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियर डिवाइसेस तैयार की इधर रहते हुए। फिर 1975 के बाद जब वो इधर आ गए वापस, तो फिर उन्होंने अपना सारी ज़िंदगी आगे इधर गुजारी और यहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाई। और उसको टेस्ट किया कहाँ पर? चावी के मुकाम पर उन्होंने उसको टेस्ट किया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर अता की, न्यूक्लियर पावर दी। और ये कब किया गया था एक्सपेरिमेंट? चेकअप किया गया था 28 मई 1998 के अंदर। ठीक है, 28 मई, इसको योम तकबीर का नाम भी दिया जाता है 28 मई को। तो 28 मई 1998 के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चागी के मुकाम पर वो जो न्यूक्लियर उन्होंने डिवाइसेस बनाई थी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए थे, उसको टेस्ट किया कि क्या इसकी रेंज या क्या चीज़ है। ठीक है, और पाकिस्तान को क्या बना दिया? एटॉमिक पावर बना दिया। आज पाकिस्तान इनकी बदौलत क्या है? एक एटॉमिक पावर है। ठीक है, और हमने एटम अपने जो न्यूक्लियर प्लांट से, या न्यूक्लियर सारी चीज़ें ये बस गलने के लिए बनाई हुई है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, ये इनको इनकी जो खिदमात हैं उनसे हम पीछे नहीं हट सकते। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं, हम उनसे क्या करते हैं? उनको सैल्यूट करते हैं उनकी इन खिदमात के ऊपर, कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या अता की? एटॉमिक पावर अता की, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया।
खैर ये पूरी एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है। किसी दिन जब हमारे पास फ्री लेक्चर होगा हम इसको ज़रूर शेयर करेंगे कि कैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो पाकिस्तान को कैसे काबिल हुए न्यूक्लियर पावर देने के लिए। तो रिवाइज करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 के अंदर भोपाल में पैदा हुए। 1952 में ये कराची चले गए, वहाँ से उन्होंने बीएससी की डिग्री की डीजी साइंस से। फिर 61 में यूरोप जर्मनी चले गए, वहाँ 2 साल पढ़ा। फिर एमएससी हॉलैंड से की, फिर उसके बाद पीएचडी बेल्जियम लेवियन यूनिवर्सिटी से की। फिर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च असिस्टेंट, अच्छा रिसर्च रिसर्च असिस्टेंट उसे कहते हैं जो कि जो लेबॉर्ट्री वर्किंग होती है, रिसर्च जो होती है ना, जो नई चीज़ बनाने के बारे में रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो उधर एज़ ए असिस्टेंट उसके लगे। और 75 1975 में वापस आ गए और पाकिस्तान वापस आके इन्होंने न्यूक्लियर डिवाइसेस पर काम किया और आखिरकार 1998 में बना ली उन्होंने, और जिसको उन्होंने टेस्ट किया 28 मई 1998 को चागे के मुकाम पर, और पाकिस्तान को क्या बना दिया? एटॉमिक पावर। क्या बना दिया पाकिस्तान को? एटॉमिक पावर बना दिया। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्पेस के बारे में, ठीक है? ये स्टडी ऑफ स्पेस है। स्पेस के बारे में जो जैसे सन है, अर्थ है, स्टार्स हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो ज़मीन सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता है, ये सारा कुछ जो है हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। अगली ब्रांच है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैथ इज रिलेटेड टू नंबर्स। नंबर से रिलेटेड है मैथ, के नंबर क्या होते हैं, नंबर से मेजरमेंट कैसे करते हैं। मैथमेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किससे डील करते हैं? नंबर से डील करते हैं और मेजरमेंट से डील करते हैं। नंबर्स एंड मेजरमेंट। अच्छा जी। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारी अलजेब्रा आती है, ज्योमेट्री आती है, कैलकुलस आती, कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होती है? कैलकुलेशंस होती हैं, अलजेब्रा होता है, और क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री भी होती है और जियोमेट्री भी होती है। ये सारी इसकी बाय डेफिनेशन डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर वो एक्स वाई वाली टर्म्स होती हैं, ज्योमेट्री में वो एंगल्स वगैरह होते हैं, आपके इस तरह की चीज़ें। कैलकुलेशन आप डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है। उसके बाद ये अदर साइंसेस में भी हेल्पफुल है। फिजिक्स तो रिलेटेड ही मैथ से करती है। फिजिक्स और मैथ आपस में बहन भाई हैं, साथ साथ ना। फिजिक्स फिजिक्स मैथ के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैथ का काफ़ी रिलेशन है। उसके बाद जो हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर ये भी, इसमें अंदर भी मैथ होती है। उसके बाद आपकी और भी बायो के अंदर जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, स्टैटिस्टिकली कोई डाटा हैंडल करते हो, मैथ के उस पर अप्लाई करते हो कि जी मिसाल तौर पे मैं कोई जी 10 बंदे का मैंने हाइट चेक की है, कि इतनी हाइट है। अब हाइट और वो डाटा को मैनेज करना, ये किसके थ्रू कर पाओगे? मैथ के थ्रू कर पाओगे ना। अच्छा, उसके बाद आपका न्यूटन आइंस्टाइन जो है, इसकी इसने एग्जांपल दी है, ये बहुत बड़ा अच्छा जो है ना वो मैथमेटिशियन था, न्यूटन और आइंस्टाइन। न्यूटन वो ग्रेविटी वाला